आंखें मैं बंद करता हूँ। ये बासित, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं चाउमीन बना रहा था तुम्हारे लिए। भाई अगर चाउमीन का दिल चाह रहा था तो हम ऑर्डर करके मंगवा लेते, बनाने की क्या जरूरत थी? और मैंने तो वैसे ही कह दिया था बस। तुमने कहा तुम्हें चाउमीन खाना है तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे को भी तो खाना होगा। अभी इतनी रात को मैं कहाँ से चाउमीन ऑर्डर करता? मैंने सोचा तुम माँ बेटे के लिए मैं ही बना दूंगा। अच्छा, तो इतनी मोहब्बत हो गई अपने बेटे से? सिर्फ बेटे से नहीं, तुमसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत है। कोई शक? शक? बिल्कुल भी नहीं, खुद से ज्यादा यकीन है मुझे। अरे क्या करते हैं आप? इसीलिए मना कर रही थी। अब रहने दे, मैं कर लूं। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस रेडी हो गया ये। टेस्ट कराऊं? माय गॉड बासित, अमेजिंग बनाया है आपने। वाकई? ऑफ कोर्स, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बना सकती। अम्मा, मैं सोच रही हूँ कभी आपको अब्बा ने भी अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया? अरे तुम्हारे अब्बा मुझे 2 वक्त की रोटी दे देते तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। खुद उठ के कभी पानी भी नहीं पीते थे। खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात, कभी पकाया वकाया भी नहीं उन्होंने। बासित भाई तो ऐसे नहीं है। अरे बेटा, ये सब भरे पेट के चोचले। अगर होती ना कोई मुश्किल दाल दलिया की, फिर देखती मैं। अम्मा, सिर्फ कमाना और पकाना तो जिंदगी नहीं होती, मोहब्बत भी तो जरूरी होती है। अब मैं बासित भाई को देखती हूँ, वो कितना ख्याल रखते हैं रोशीन आपी का, और कितनी मोहब्बत है दोनों में। रोशीन आपी को तो उन्होंने अपने हाथ का छाला बना के रखा हुआ है। अरे बेटा, ये सब ना किस्मत की बात है, वरना इस रोशीन में है क्या? कुछ भी नहीं। एक बेटा तो दे नहीं सकी आज तक बासित को। अम्मा, तो बेटा हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है, इसीलिए तो बासित उसके इतने नखरे उठा रहा है। अगर उसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई ना, तो फिर देखती हूँ कि कायम रहती है ये मोहब्बतें कि नहीं। अम्मा, ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने तो बासित भाई जैसा शौहर कहीं नहीं देखा। इतना तो मैं जान ही चुकी हूँ कि उसे बेटे की कितनी ख्वाहिश है। उसके बेटे का जब इंतकाल हुआ था ना, तो सुना है गुस्से से बिल्कुल पागल हो गया था। वैसे अम्मा, बासित भाई गुस्से वाले लगते तो नहीं है, जान है उनकी रोशीन आपी में। वैसे अम्मा, कुछ लोग कितने खुश नसीब होते हैं ना, ऐसा ही होना चाहिए मर्दों को, बिल्कुल बासित भाई जैसा। हाँ बेटा, मेरी तो ये दुआ है अल्लाह से कि तेरी किस्मत में भी ऐसा ही शौहर और ऐसा घर हो, राज करे तुम। इसके लिए तुझे अपने कदम यहाँ जमाने होंगे, यहीं रहना होगा, ताकि तेरा भी रिश्ता किसी अच्छे घर में हो जाए, ऐसे ही। शहीर, क्या बात है? थके हुए लग रहे हो, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं यार, ठीक हूँ। श्रद्धापी की वजह से परेशान हो? पता नहीं ऐसा क्यों होता है यार, रिदापी का जब भी रिश्ता आता है कोई ना कोई बात निकल जाती है, और इस बार तो अजीब ही बात हो गई।
तुम इस तरह मायूस क्यों हो रहे हो? देखना, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला रिदा आपी के लिए बहुत अच्छा करेगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। और वैसे भी शहीर, ये रिश्ता रिदा आपी के लिए थोड़ी आया था। उन लोगों को वैसे भी सारा पसंद थी, वो सारा का हाथ मांगने आए थे। देखो, मैं तो कहती हूँ तुम खाला से बात करो और उनको समझाओ, रिश्ता बुरा नहीं है सारा के लिए। अम्मी कहाँ मानेंगे यार, वो रिदा आपी की शादी को लेके बस जिद है और मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। मेरी जिद पूरी करने के चक्कर में वो मुझसे नाराज है। ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम क्या पछता रहे हो मुझसे शादी करके? ओहो नबीरा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अम्मी को मनाना आसान नहीं है। अच्छा देखो शहीर, अल्लाह पे भरोसा रखो और खाला से तुम्हारे अलावा कोई बात कर भी नहीं सकता। तुम खाला को ये बात समझाओ कि रिश्ता अच्छा है और वो हमारी सारा को पसंद करते हैं। और देखो, वो जमाना गया जब लोगों को फर्क पड़ता हो कि बड़ी बहन की पहले शादी हो रही है या छोटी बहन की। जिसका जिस वक्त रिश्ता लिखा है ना, उस वक्त हो जाएगा। और हम सारा को कब तक बिठा कर रखेंगे? मेरे हिसाब से खानदानी लोग हैं, वेल ऑफ है, सारा को पसंद करते हैं, हमें और क्या चाहिए? बात तो तुम ठीक कह रही और लोग तो मुझे भी समझ में आए हैं। बात करता हूँ मम्मी से। मौका देखकर खाला से बात करो। चलो मैं चेंज करती हूँ, फिर तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुम भी चेंज कर लो। और परेशान नहीं हो। खाला, आपने इस्तिखारा किया? हाँ। तो फिर क्या है इस्तिखारे में? अच्छा नहीं आया क्या? अच्छा है शहीर, लेकिन मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। बीबी, इनकार की कोई वजह नजर आती है आपको? क्या करूं शहीर, माँ हूं ना, माँ होने के नाते हर बच्चे का ख्याल है मुझे। जितनी मुझे सारा अजीज है उतनी ही रिदा। अब एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी को नाराज तो नहीं कर सकती ना मैं। प्लीज अम्मी, तंग आ गई मैं ये सुन सुनकर। अगर आप सारा की शादी करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह का वास्ता है आपको, ये जो शादी वाली तलवार आपने मुझ पर लटका रखी है ना, इसे हटा दें, वरना ऐसा ना हो कि मेरी शादी ना होने के साथ साथ सारा की शादी ना होने का इल्जाम भी मुझ पे आ जाए। ऐसे नहीं है आप भी, आपको मेरी वजह से कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको वो रिश्ता पसंद है तो आप सारा के लिए हाँ कर दीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं। I'm so sorry, मैं समझा रोशीन है। ये कपड़े तो रोशीन के हैं ना?
जी वो रोशीन आपी ने मुझे ये कपड़े दिए थे, मुझे किचन में काम है। आ गए आप? हाँ अभी आया। क्या हो गया, क्या सोच रहे हैं? और वफा कहाँ है? वफा किचन में ही होगी, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये फूल? तुम्हारे लिए लाया था। अच्छा, तो फिर ये नीचे क्या कर रहा था? बेदहानी में गिर गया। आओ दिखा दूं। वफा भी ये क्या बनाया है? ये एक न्यू डिश है और ये आपके बाबा के लिए। अच्छा, मैं भी ट्राई करूंगी। नहीं अभी नहीं, पहले आपके बाबा खाएंगे, आपके लिए नहीं है ये, वैसे भी गरम है। मैं खाऊंगी। एक दफा बात समझ रही थी, आपके लिए नहीं है ये, छोड़ो से, गिर जाएगा। नहीं मुझे खाना है। चलो छोड़ो से, विशाल मैंने आपको कहा नहीं टच करो, बाद में खा ले, छोड़ो से। विशाल समझ नहीं आती आपको? 10 दफा समझाते कि नहीं छेड़ना चाहिए, क्यों छेड़ा आपने? वफा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? मेरी जान बस मम्मा से करिए, हाथ चला हुआ है, डांट रही हो? जाओ यहाँ से, आप मेरी शक्ल क्या देख रही हो? बस बस बस, संभाल नहीं सकती तो बता दो। बस बस बस, समझ नहीं आ रही, मैंने कहा दफा हो जाओ इधर से। रोशी